स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि सभी लोग 12th के सिलेबस का इंतजार कर रहे थे, तो मैं आपको इसको यहाँ पर क्लियर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक 12th में से हटाए गए हैं और कौन कौन से इंक्लूड हैं, यानी किस सिलेबस को एक्सक्लूड किया गया है और किसको इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि एक मस्ट वॉच वीडियो है और बाद में आप इसी के अकॉर्डिंग अपने बचे हुए दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट जैसा कि सभी को पता है 40% सिलेबस कम है, यानी 60% सिलेबस लगभग आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब किसी एक्सरसाइज को पूरा हटा दिया है, किसी में से कुछ क्वेश्चन हटाए हैं, या कोई एक्सरसाइज पूरी भी आएगी। तो अब ये पूरा पिक्चर क्या है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे चैप्टर बाई चैप्टर। सबसे पहले अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो इसमें से संयुक्त फलन और जो इनवर्स फलन, व्युत्क्रम फलन, द्विआधारी संक्रियाएं, जो भी टॉपिक थे वो सब हटा दिए गए हैं, यानी ये आपका पूरा ही चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पहली पिक्चर तो इसमें ये क्लियर हुई। दूसरा है इसमें चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आप जानते हो यह है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या है कि ये आपका कंप्लीट चैप्टर आएगा। इसमें से किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम्पल को माइनस नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर अगर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 भी आपका पूरा ही आएगा। बस एक दो चीजें हैं जिनको कि आप इसमें हटा सकते हो, जैसे कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है शून्य भाजक आव्यूह, और जैसे कहीं कहीं ए की पावर 4 इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इसमें नहीं आएंगे। यानी जो वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक आते हैं वो कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा। बाकी अगर अपन मोटा मोटी देखें तो पूरी पिक्चर अगर देखें तो आपका पूरा चैप्टर ही लगभग आना है। क्लियर? तो वैसे भी शून्य भाजक का वैसे भी कोई क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता था कि ए बी इक्वल 0 में ए बी फाइंड आउट करने का, तो इसको हटाना या नहीं हटाना अप्रोक्सीमेट बराबर ही है। चलिए बात करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट सारणिक का। अब इसमें चैप्टर नंबर 4 में क्या है, देखिए जो प्रारंभिक संक्रियाओं के क्वेश्चन है, यानी जिसमें कि ये लिखा है कि बिना प्रसार किए हल करो किसी भी प्रश्न में, उसको हटा दिया गया है। अब आप जिस क्वेश्चन में भी ऐसा देख लो कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करना है या बिना प्रसार किए क्वेश्चन है, बस उनको आपको हटा देना है, बाकी सभी आपके सिलेबस में आएगा। तो इसके तो मुश्किल से कोई 6-7 क्वेश्चन ही है पूरे चैप्टर में, तो अप्रोक्सीमेट ये भी हमको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। क्लियर? चैप्टर नंबर अगर 5 की बात करें अपन, तो चैप्टर नंबर 5 में स्टूडेंट एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स ये पूरा था, तो ये आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। ये आपकी पिक्चर है। चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 6 है स्टूडेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सातत्य और अवकलनीयता। तो ये भी अपने को पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, इसमें भी एक भी क्वेश्चन कम नहीं किया गया है। क्लियर? तो बिल्कुल ही अब तक आप देख रहे हो कोई खास चीज इसमें कम नहीं की गई है, कहीं कहीं एक दो हेडिंग है, और ये पहला चैप्टर आपका पूरा है। चैप्टर नंबर 7 में क्या है स्टूडेंट, 3 टॉपिक कम किए गए हैं। एक तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन थे, जिसकी एक्सरसाइज थी 7.2, ये आपकी हटा दी गई है। एक जो आप देखते थे प्राचलिक फलनों के अवकलन थे, जिसकी एक्सरसाइज है 7.4, ये आपकी हटा दी गई है। और एक है आपकी एक्सरसाइज माध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम, जिसकी एक्सरसाइज थी 7.6, तो वो आपकी हटा दी गई है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो 3 ही एक्सरसाइज इसमें अब सिलेबस में है, 7.1, 7.3 एंड 7.5। आप ऐसे ऑड नंबर से याद रख सकते हो 1, 3, 5। क्लियर? तो ये 3 कंसेप्ट पूरे हटा दिए गए हैं। अब विविध का आप उसी हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। मिसलिनियस में जो भी क्वेश्चन प्रतिलोम, प्राचलिक और माध्यमान से संबंधित नहीं हो, उनको आप इसमें पिक्चर में से गायब कर देना। क्लियर? विविध का मैंने आपको बताया था कि पूरे उसमें मैं जो आपको बता रहा हूं उसमें आपको विविध का आइडिया उसी हिसाब से लगा लेना है। जैसे मान लो विविध 7 में कोई क्वेश्चन रोल थ्योरम या लाग्रांज थ्योरम का है, माध्यमान प्रमेय का, तो उसको आप उसमें से कट कर देना। या कोई प्राचलिक फलन का है या इनवर्स क्या है,
तो ये आपको कट कर देने हैं, बाकी आपको करने हैं। क्लियर? तो विविध का थोड़ा सा आपको खुद मैच करना पड़ेगा, बाकी एक्सरसाइज का मैं आपको क्लियर टू क्लियर ही बता रहा हूं। अब चलते सीधे अपन चैप्टर नंबर 8 पर। तो चैप्टर नंबर 8 में जैसा कि अपन जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। क्लियर? तो अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें आपकी एक तो एक्सरसाइज है चर राशियों में परिवर्तन की दर 8.1, वो हटा दी गई है। दूसरी एक्सरसाइज थी आपकी एक है 8.4 सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, निकटतम मान ज्ञात करना, तो वो आपकी हटा दी गई है यहाँ पर। और तीसरी देखिए, अब इसमें कंफ्यूज करने वाली बात क्या है कि इसके बाद आपकी दो एक्सरसाइज आएंगी 8.5 एंड 8.6। तो 8.5 में क्या है, उच्चिष्ट निम्निष्ट के मान ज्ञात करते हैं, और 8.6 में क्या है कि उच्चिष्ट निम्निष्ट के जो मान ज्ञात हो जाते हैं फिर उसके अनुप्रयोग करते हैं अपन ज्योमेट्री के क्वेश्चन में। तो जो 8.6 है अनुप्रयोग की वो आपकी हटा दी गई है, बाकी 8.5 आपकी कोर्स में इंक्लूड रहेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर आपकी हटाई गई एक्सरसाइज है 8.1, 8.4 और 8.6। 8.6 एक अच्छी एक्सरसाइज थी, वैसे भी ये कई स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आती थी और काफी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते थे। तो यहाँ पर जो मीडियम या कमजोर स्टूडेंट हैं उनके लिए 8.6 एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आता था और मोस्टली स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते थे। क्लियर? बाकी 8.1 इजी एक्सरसाइज थी, इसके हटाने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब चलते सीधे अपन चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो अब स्टूडेंट चलते हैं बचे हुए चैप्टर्स पर, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है सभी मैंने सीक्वेंस वाइज लिख दिए हैं। अब मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान दें। तो चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें आपका क्या है कि ये समाकलन का चैप्टर है। अब समाकलन में देखिए क्या है कि कुछ चीजें ऐसे जैसे जो परिमेय फलन होते हैं आपके, जैसे √ax² + bx + c या अपॉन में भी होता है, एक तो इनको कम किया गया है। तो इनसे रिलेटेड 9.3 एक्सरसाइज है, उसमें 7th 8th 12th और ये आपका 13 ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। 9.5 है, उसमें आपके 12 से 18 तक आपको ये परिमेय फलन ही है, तो ये हटा दिए हैं। और 9.7 आपकी पूरी इसमें हटा दी गई है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके 3 चैप्टर नहीं आएंगे, एक तो 9.3, 9.5 और 9.7। अब इसमें क्वेश्चन वाइज है, बल्कि 9.7 आपकी पूरी गायब है। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 ये हमारा निश्चित समाकलन का चैप्टर है। इसमें स्टूडेंट क्या है कि 3 एक्सरसाइज होती थी। एक तो 10.1 जिसमें हम योग सीमा यानी प्रथम सिद्धांत से समाकलन करते थे। 10.2 थी आपकी जिसमें अपन निश्चित समाकल का मान ज्ञात करते थे। और 10.3 में अपन निश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये अप्रोक्सीमेट P1 से P8 तक 8 प्रॉपर्टीज थी। तो इसमें से आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको तो रखा गया है, बाकी योग सीमा और डेफिनिट इंटीग्रल को हटा दिया गया है। तो अगर एक्सरसाइज के हिसाब से मैं बात करूं तो 10.1 और 10.2 ये आपकी इसमें आएगी नहीं। क्लियर? केवल आपकी कौन सी एक्सरसाइज आएगी? 10.3। क्लियर? अब देखिए जैसे स्टूडेंट ये वीडियो बिल्कुल मैं स्लो स्पीड में बना रहा हूं, फिर भी आपको अगर डिटेल नहीं कर समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कोई से भी एक्सरसाइजेस का मुझसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। क्लियर? और बाकी आप स्लो स्पीड में 1-2 बार रिपीट करेंगे और बुक लेके बैठेंगे वीडियो देखने तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 ये स्टूडेंट क्या है आपका क्वाड्रेचर का इसमें क्वेश्चन होते हैं। क्वाड्रेचर यानी क्षेत्रकलन, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। अब इसमें क्या है स्टूडेंट कि जिस क्वेश्चन में भी परवलय और दीर्घवृत्त आपको दिख जाए, क्या क्या बताया मैंने? परवलय यानी पैराबोला और दीर्घवृत्त यानी इलिप्स। क्लियर? ये जिसमें भी आपको दिख जाए उसको आपको हटा देना है बुक से अपने आप ही। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर ले लिए हैं। 11.1 में आपके 1, 7 और 8, और विविध में आपके 20 और 21, और विविध में जो क्वेश्चन है 3, 5, 6, 8, 9, 13, इनको आपको हटा देना है। ठीक? बाकी किसी एग्जाम्पल में और में भी अगर परवलय और दीर्घवृत्त ये 2 आकृतियां आप ध्यान रखना, पैराबोला एंड इलिप्स,
तो ये दो आकृतियां आपको दिख जाए तो इनका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। फिर आएगा कौन सा, आएगा वृत्त और रेखा से संबंधित। तो इसमें चैप्टर में 4 ही आकृतियां थी, सर्किल, लाइन, इलिप्स एंड पैराबोला। तो इलिप्स और पैराबोला को हटा देना है और जिन क्वेश्चन में वृत्त यानी सर्किल, रेखा यानी लाइन ये दी हुए उनको टिक कर लेना है कि ये अपने को करने हैं। क्लियर, ये हुई पिक्चर आपकी। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें अवकल समीकरण, तो इसमें से काफी कुछ चीजें हटाई गई हैं। देखिए इसमें हटाए गए कंसेप्ट मेनली 3 हैं। एक तो अवकल समीकरणों का निर्माण करना, दूसरा हटाया गया रैखिक अवकल समीकरण। क्लियर, जिसकी की 2 एक्सरसाइज होती थी, एक तो रैखिक अवकल समीकरण और दूसरी होती थी बर्नौली अवकल समीकरण, कि रैखिक अवकल समीकरण में बदली जा सकने वाली समीकरण। और एक इसमें हटा दी गई समघात अवकल समीकरण, जिसको कि अपन कहते थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज आती थी कि समघात में बदली जा सकने वाली समीकरण। तो कुल मिला के अवकल समीकरण में से काफी कुछ गायब किया गया है। तो ये आप देख सकते हो 12.2, 12.6, 12.7, 12.8 एंड 12.9। तो ये आपकी हो गई गायब। अब आप चलेंगे चैप्टर नंबर 13 पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 ये आपका वेक्टर का चैप्टर था आपका। तो वेक्टर में से क्या है कि देखिए 2 सदिशों का अदिश गुणनफल और 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ये दोनों आपके आएंगे। जबकि 13.4 और 13.5 ये आपकी संबंधित हैं 3 सदिशों के गुणनफल से। किससे? 3 सदिशों के गुणनफल। तो इन दोनों को हटा दिया गया है। क्लियर, बाकी आपको 2 सदिशों के गुणनफल ही केवल करने हैं। बात क्लियर। चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 स्टूडेंट 3D यानी त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है। अब इसमें देखिए 2 मेन टॉपिक होते हैं। एक तो इसमें आधी एक्सरसाइज तो रिलेटेड है रेखा से, लाइन से रिलेटेड, और दूसरी आधी एक्सरसाइज है इसमें समतल यानी प्लेन से रिलेटेड। क्लियर, तो आपको जो इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, रेखाओं के समीकरण तो अपने सिलेबस में है, लेकिन जिस क्वेश्चन में 2 रेखाओं के बीच का कोण आ जाए उसको आपको हटा देना है। और समतल अगर किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो समतल पूरा ही गायब कर देना है। क्या क्या बताया मैंने, पूरे चैप्टर में 2 रेखाओं के बीच का कोण जिस क्वेश्चन में दिख जाए उसे गायब कर देंगे और समतल जिस क्वेश्चन में दिख जाए उसे गायब कर देंगे। क्लियर, अगर एक्सरसाइज के हिसाब से बात करूं मैं तो 14.6 और 14.7 पूरी गायब है। बाकी आगे रेखा की कुछ एक्सरसाइज हैं 14.2, 14.3, उनमें से मैंने क्या बताया, पूरी गायब नहीं करनी है, केवल जिनमें 2 रेखाओं के बीच का कोण लिख रहा हो वो आपको गायब करना है, बाकी आपको पूरी एक्सरसाइज पढ़नी है। तो इसमें से आप कौन कौन सी गायब करेंगे, 14.6 और 14.7। ठीक, बुक में आप टिक कर लो। चैप्टर नंबर 15 ये एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। क्लियर, पहले इसमें 3 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन आता था, अब इस पूरे ही चैप्टर को हटा दिया गया है। तो इस तरह आपने देखा, एक तो चैप्टर 1 पूरा हटाया था और एक आपका चैप्टर 15 पूरा हटा दिया। क्लियर, तो ये आपके पूरे हटा दिए। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 यानी प्रायिकता की। तो प्रायिकता में स्टूडेंट क्या है, आपके लिए खूब गुड न्यूज है, क्योंकि इसमें जो हार्ड क्वेश्चन आता था वो बेस थ्योरम और बर्नौली का आता था। तो बेस एंड बर्नौली दोनों हटा दी हैं। ये है आपकी बेस थ्योरम की एक्सरसाइज, ये है आपकी माध्य और प्रसरण की एक्सरसाइज प्रायिकता बंटन की, और ये है आपकी बर्नौली की एक्सरसाइज। तो इन तीनों को कर दिया है गायब। क्लियर, ठीक है ना। इसी तरह एग्जाम्पल भी आप उसी तरह देख लेना। और विविध में जब आप जाएंगे तो जिन एग्जाम्पल में आपको बेस प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, प्रायिकता बंटन, माध्य और प्रसरण और बर्नौली और द्विपद बंटन ये शब्द दिखाई दें, जो जो मैंने बोला मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। बेस प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। 16.4 में आप क्या क्या एग्जाम्पल हटाएंगे, माध्य, प्रसरण, प्रायिकता बंटन, मानक विचलन भी है, और इसमें आप क्या क्या हटाओगे, द्विपद बंटन और बर्नौली। तो ये आ जाए, उनको आपको कर देना गायब। अब विविध में अगर हम बात करें तो 16 से 25 तक जो क्वेश्चन है नंबर के, भाई विविध में इसके टोटल 25 क्वेश्चन है। तो 1 से 15 तक जो क्वेश्चन है वो आपके 16.1 और 16.2 से रिलेटेड है। क्लियर, जिसमें स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता और अपवर्जी घटनाओं की प्रायिकता दी हुई है।
बाकी ये आपको 16 से 25 कर देने हैं पूरे गायब। क्लियर? तो इस तरह से ये था आपका 12th का पूरा सिलेबस। मैंने इससे पहले के वीडियो में 10th का भी सिलेबस डाला हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन 10th और 12th से रिलेटेड हैं, वो जो भी हटाए गए हैं, जो भी शामिल हैं, इन सब के वीडियो चैनल पर बनाए गए हैं। तो आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।